आज का मौजू नहायत दिलचस्प, साइंसी और रूहानी है। टाइम एज अ फोर्थ डायमेंशन। आज हम इस गुफ्तगू को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा, साइंस फोर्थ डायमेंशन का क्या तस्वर पेश करती है। सेकेंडली हम देखेंगे कुरान के नुमाया वाक़यात जो वक्त के बदलने, रुकने, सिमटने और खुलने को ज़ाहिर करते हैं। थर्डली हम डिस्कस करेंगे कि साइंस और कुरान का हमआहंग होना कैसे वो है एक फ्रेमवर्क में काम करते हैं, दिखते नजर आते हैं। साइंस में फोर्थ डायमेंशन यानी वक्त का जो तस्वर है वो लेंथ, विड्थ और हाइट से मावरा होकर मॉडर्न फिजिक्स में खास तौर पर जब आइंस्टाइन ने बताया था कि टाइम जो है वो एज अ फोर्थ डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। फिजिक्स के चंद बुनियादी असूल हैं जिनमें आइंस्टाइन के मुताबिक पहला असूल यह था कि अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करता है तो उसके लिए वक्त जो है वो सुस्त हो जाता है। एटमी घड़ियों को एक जहाज में सफर करवाया गया और एक तवील सफर के बाद जब वो वापस आई तो उनमें वक्त का फर्क पैदा हो चुका था। दूसरा असूल फिजिक्स का यह है कि वक्त और जगह यानी टाइम एंड स्पेस लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। यानी लेंथ, विड्थ और हाइट के साथ टाइम भी लिंक्ड है। क्वांटम फिजिक्स में यह बताया गया है कि वक्त एक बहता हुआ दरिया नहीं है, इसके बहाव में लचक भी है, सुस्त रवि भी है, तेजी भी है और इसमें उतार चढ़ाव भी है। वक्त एक बहता हुआ दरिया नहीं बल्कि एक नक्शे की मानंद है, एक बसात है बिछी हुई जिसे आम इंसान नहीं देख सकता, लेकिन कुछ खास हस्तियां या अल्लाह के खास बंदे अल्लाह के हुक्म से वक्त को हर जाविये से न सिर्फ उसके नताइज की वजह से मसलहत और मुमकिन तब्दीली को देख सकते हैं बल्कि उनमें अपनी मर्जी की तब्दीलियां भी कर सकते हैं। जिसकी एक मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, उनकी मुलाकात से पहले एक वाक़या आपको मिलेगा कुरान में, जहां मसाला लगी हुई मछली ने वक्त की माजी की सातों में जाकर जिंदगी पाई और पानी में अपना रास्ता बनाकर गायब हो गई। यह खूबसूरत वाक़या हमारी जुबान की कहानी नहीं बल्कि कुरान के पारों में मौजूद हकीकत है जो वक्त की बिसात पर माजी, हाल और मुस्तकबल के फैसलों को बदलने के मुख्तलिफ वाक़यात के जरिए हमारे शऊर को आवाज़ देता है कि ए इंसान, तू एक अजीम मकसद की तकमील के लिए पैदा किया गया है, मगर तुझे दुनिया की लज्जतों ने न सिर्फ मकसद से दूर कर दिया बल्कि इन लज्जतों की कीमत पर बहुत सारों ने जहन्नम खरीद ली। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं जहां पे कुरान के मुख्तलिफ वाक़यात और टाइम एज अ डायमेंशन पर हम गुफ्तगू करने और जानते हैं कुरान को, जहां वक्त का तस्वर इंसानी वक्त से मुख्तलिफ दिखाई देता है। हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा का जो वक्त गुजरा उसके दौरान हज़रत खिज़र ने जो कश्ती में सुराख कर दिया और एक लड़के को कत्ल कर दिया और एक गिरी हुई दीवार को दोबारा तामीर किया, ये वाक़यात आम इंसान की अकल से बालातर हैं क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म लुदनी अता किया गया था, यानी एक ऐसा इल्म जो वक्त, नतीजा और मुस्तकबल पर मबनी था। यह इल्म गैब नहीं बल्कि कॉज एंड इफेक्ट की आगे तक फैली हुई टाइमलाइन को देखने की सलाहियत थी, जिसके जरिए वक्त की बसात पर माजी, हाल और मुस्तकबल के फैसलों को बदलने की ताकत उनके खालिक की जानब से उनको अता कर दी गई थी। इंसान वक्त को सिर्फ एक रास्ते की तरह देखता है, यानी माजी, हाल
اور مستقبل، مگر اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں وقت ایک لکیر کی نہیں بلکہ فلیکسیبل شیٹ کی مانند ہے۔ مثلا کبھی وقت سست ہو جاتا ہے، کبھی وقت تیز ہو جاتا ہے، کبھی وقت رک جاتا ہے، کبھی وقت مختلف جگہ پر مختلف رفتار سے چلتا ہے، اور کچھ ہستیاں جیسے ملائکہ یا وہ جنہیں اللہ نے خاص علم عطا کیا، وہ وقت کے ان پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں جو عام انسانی نظر نہیں دیکھ سکتے۔ وقت کا ایسا تصور جس میں وقت سیدھی لکیر نہ ہو بلکہ ایک مکمل نقشے کی مانند ہو، جس کے مختلف حصوں تک رسائی مختلف مخلوقات کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، جیسے قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ جو 309 سال تک سوئے رہے۔ یہ واقعہ وقت کے سلو ڈاؤن یا ٹائم سسپینشن کی ایک عملی مثال ہے۔ سائنس کا اصول ٹائم ڈیلیشن جو ہے وہ شدید گریوٹی، خلا یا مخصوص حالتوں میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اصحاب کہف کے لیے جسم نے عمر نہیں پکڑی، بیرونی دنیا میں کئی سینکڑوں سال گزر گئے اور ان کے لیے چند گھنٹوں یا ایک دن جیسا وقت گزرا۔ یہ بالکل وہی تصور جسے سائنس نے ٹوین پیراڈاکس میں ثابت کر دیا ہے۔ قرآن کا ایک اور واقعہ جس میں آصف بن برخیہ جو ہے وہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دیتے ہیں حضرت سلیمان کے سامنے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اور اس علم کی بدولت انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت پیش کر دیا۔ یہاں علم کتاب کا مطلب مادے کو سپیس ٹائم میں منتقل کرنے کا علم ہے، فاصلے کو زیرو کر دینے کا علم ہے، وقت کو کمپریس کر دینے کا علم ہے۔ سائنس میں اسے کوانٹم ٹنلنگ جو ہے کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال بعد زندہ کیے گئے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دی اور جب اٹھایا تو ان کا کھانا اسی حالت میں تھا، تر و تازہ، لیکن ان کا گدا گل سڑ چکا تھا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ دو سائنسی پہلو جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں، بایولوجیکل ٹائم سٹاپ اور بایولوجیکل سسپینشن، جیسے آج سائنس سیل پریزرویشن یا بایولوجیکل ایجنگ کنٹرول کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ حضرت عزیر کے لیے وقت رک گیا جبکہ دنیا میں 100 سال گزر گئے۔ یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے اگر کوئی جسم وقت کی رفتار سے باہر ہو جائے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ اب آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ قرآن اور سائنس کے درمیان ہم آہنگی کہاں نظر آ رہی ہے۔ اس کے 3 نکات ہیں، 3 نکات میں اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا، وقت مطلق نہیں بلکہ ریلیشنل ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں چلتا۔ قرآن بھی مختلف جگہ وقت کے مختلف بہاؤ کو وہ بیان کر رہا ہے۔ انسان صرف 3 ڈائمنشن تک محدود ہے، مگر قرآن کے کئی واقعات ایک ایسی ڈائمنشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں وقت انسان کی طرح نہیں چلتا۔ فیصلے مستقبل کی حقیقت دیکھ کر کیے جاتے ہیں، مادہ لمحوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ 4تھ ڈائمنشن کا علم ہر انسان کو نہیں بلکہ مخصوص بندوں کو دیا گیا، جیسے حضرت خضر، جیسے حضرت آصف برخیہ، جیسے فرشتے یا اللہ کے حکم سے
मुजज़ात, ये तमाम हायर डायमेंशनल फिनोमेना की जो है एग्जाम्पल्स हैं। इस सारी गुफ्तगू का जो नतीजा निकलता है वो ये कि कुरान और साइंस एक दूसरे के मुखालफ नहीं, बल्कि कुरान वक्त की आला तरीन जहतों की मिसालें पेश करता है, जो आज जदीद साइंस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिज्म और टाइम डायलेशन, इस तरह के मुख्तलिफ जो है साइंसी इजादात के जरिए समझ आने लगी है। इस तमाम गुफ्तगू में हम ये जान पाए हैं कि कुरान में वक्त कभी खुलता है, कभी सिमटता है, कभी रुक जाता है, कभी तेज हो जाता है, और